नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलॉग्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म। आप सभी को लगता है कि कहीं हम घूमने जाए, बहुत दिन से हम घूमे नहीं है, हमें बहुत ज़रूरत है इसकी। तो रोज़ की झिकझिक से छुटकारा पाने के लिए आप सभी लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते हो। लेकिन आप जब भी घूमने जाते हो तो अपने ही धुंध में होते हो, आपको पता नहीं चलता कि आप कुछ चलते वक्त गंदगी भी फैला रहे हो। जब भी आप कहीं बाहर घूमने जाते हो तो अपने साथ एक खाने पीने की चीज़ें कुछ कैरी करते ही हो। तो जब भी आप घूमने के नशे में हो तो आपको पता नहीं चलता और आप कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हो। मतलब आप कहीं घूमने गए और कुछ खाने पीने लगे तो वो चीज़ें, मतलब चॉकलेट के रैपर्स, कैडबरी वेफर्स के पैकेट, ये सब चीज़ें खा पी के वहीं पर फेंक देते हो। तो इसके वजह से हमारे पर्यावरण का काफ़ी नुकसान हो जाता है। वहाँ पर जो भी जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, उनका काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा ना करें। आपको लगता है कि वहाँ पर लोग जो है वो लोग साफ़ कर लेंगे हमारा कचरा, कि लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहाँ कचरा करने पर उन लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे करते करते वहाँ पर एक दिन कचरे का ढेर सा जमा हो जाता है। तो उस ढेर के वजह से काफ़ी गंदगी फैलती है, काफ़ी बीमारियाँ फैलती है। तो इस बात का आपको ज़रूर घूमते वक्त एक ख्याल करना चाहिए। और आपको वहाँ पर ऐतिहासिक जगहों पर या जहाँ कहीं भी आप घूम रहे हो, वहाँ पर ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप किसी जगह पर घूमने जाए तो वहाँ पर गंदगी मत कीजिए। आप जो कुछ भी खाए या पिए, उसका कचरा अपने साथ एक कैरी बैग में रखिए, उसमें कलेक्ट कीजिए और जहाँ कहीं भी आपको पास में डस्टबिन दिखे तो उस डस्टबिन में डाल दीजिए। अगर आसपास कोई डस्टबिन ना हो तो ये कचरा अपने घर में लाकर डाल सकते हो, लेकिन बाहर कचरा मत फैलाइए। दूसरी बात, जब भी आप किसी जगह पर घूमने जाते हो तो वहाँ का ऐतिहासिक महत्व आपको समझना चाहिए, ना कि वहाँ पर जाकर तोड़फोड़ करनी चाहिए या चीज़ें उधर की कुछ ख़राब करनी चाहिए। ये सब इतिहास का एक हिस्सा होते हैं। आप भी इतिहास का एक हिस्सा हो आपके अगली पीढ़ी के लिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कौन आदर्श मानेगा अपने अगली पीढ़ी में। तीसरी बात जो है वो है वोकल फॉर लोकल। आप जहाँ पर भी घूमने जाएं वहाँ पर लोकल लोग होते ही हैं, आप उनसे बात कीजिए, उनसे खाने पीने की कुछ चीज़ें खरीदिए, मुमकिन हो तो उन्हें कुछ कपड़े, खाना पीना या पैसा देकर उनकी ज़रूर मदद कीजिए। क्योंकि अगर लोकल लोग ना होते तो आपको इतिहास के बारे में काफ़ी चीज़ें कुछ मालूम भी नहीं पड़ती। और ये सारी चीज़ें लोकल लोगों की वजह से ही मुमकिन होती है, क्योंकि उन्हें उस जगह के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज होती है। चौथी बात, आप जहाँ पर भी जाए वहाँ पर क्लीनलीनेस मेंटेन करके रखिए। हो सकता है वो आपने फैलाया हुआ कचरा ना हो, फिर भी उसे उठाने की जिम्मेदारी आप खुद लीजिए और उसे उठाकर नज़दीकी डस्टबिन में डाल दीजिए। और कृपया ऐतिहासिक जगहों पर या किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पर शराब पीकर पार्टी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप उस जगह का ऐतिहासिक महत्व ख़त्म कर रहे हो। और आप जब भी पकड़े जाते हो तो आप अपनी ही घर वालों की नज़रों में भी गिर जाते हो। तो ऐसे चीज़ें ना करें। पांचवी बात, कंजर्वेशन। किसी भी टूरिस्ट स्पॉट का एक ऐतिहासिक महत्व होता है, इसीलिए वो एक टूरिस्ट स्पॉट कहलाता है। तो आप जब भी वहाँ पर जाए और आपको ऐसी कुछ चीज़ मिल जाए जो आपकी समझ से परे हो, तो आप उसे लोकल पुलिस स्टेशन या फॉरेस्ट ऑफिस को इत्तिला करके उसे उनके हवाले कर सकते हैं। उसी तरह
उस जगह पर जो पेड़ पौधे, फूल और फल अलग अलग प्रकार के उगते हैं, तो उनकी भी जानकारी होना आपको ज़रूरी है। अगर उसकी जानकारी आपको ना हो तो उन्हें कृपया ना छेड़ें, क्योंकि आप नहीं जानते कि ये चीज़ें कॉमन है या रेयर चीज़ें हैं। तो अगर आप उन्हें छेड़ें या उन्हें फूल, पेड़ पौधे, फल, ये चीज़ें वहाँ की तोड़ डालें, तो उससे इस जगह का महत्व ही ख़त्म हो जाएगा और पर्यावरण का भी काफ़ी नुकसान हो जाएगा और इस जगह के पर्यावरण को आप खतरे में डाल सकते हो। तो मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप एक सतर्क और समझदार नागरिक बनकर अपने पर्यावरण को बचाए रखिए और कोविड-19 से बचिए और उसके लिए मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए और उचित दूरी बनाए रखिए और कुछ महत्वपूर्ण काम हो तो ही अपने घर से बाहर निकलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।